कोविड-19 की वजह से देश के लगभग सभी सेक्टर्स बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उन्हीं में से एक है एजुकेशन सेक्टर। चाहे वो बढ़ती फीस का मामला हो या टीचर्स को सैलरी ना मिलने का या फिर ऑनलाइन क्लासेस का। ये तो हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए थे और स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई थी। ऑनलाइन मोड में जो टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं वो ना ही फिजिकली और मेंटली बल्कि फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहे हैं। और जो बच्चों की बुक्स, तो कई बच्चों के पास बुक्स भी नहीं है, उनको पीडीएफ से पढ़ना पड़ता है और उनका इन्होंने पीडीएफ भी रिमूव कर दी है ताकि वो पढ़ ही ना पाएँ। बिल्कुल व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते थे उससे भी बच्चों को हटा दिए। तो ये बहुत सारे बच्चों पेरेंट्स के साथ ये कर रहे हैं क्योंकि इस कोविड-19 में कितने लोग हैं उनकी जॉब चली गई है, जो बिजनेस वाले हैं उनका बिजनेस खत्म हो चुका है। अगर फिजिकल और मेंटल समस्याओं की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस के कारण स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और आंखों की समस्या एक मेजर हेल्थ इश्यू बन चुकी है। फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स तो थी ही, लेकिन जब स्कूल और कॉलेजेस इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी बच्चों की फीस में कोई कटौती ना करते हुए उनसे पूरी फीस मांग रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि देश में बेरोजगारी का दर क्या है, जिसका नतीजा है बच्चों का ड्रॉप आउट होना। इतना ही नहीं, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने तो इतना तक कह दिया है कि स्टूडेंट्स को इमीडिएट पेमेंट के लिए फोर्स ना किया जाए। लेकिन इसके बाद भी कई स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को पूरी फीस ना मिलने पे नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कि क्या हो रहा है आज के टाइम पे, बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स कह रहे हैं कि अगर आप अपनी फीस नहीं भरेंगे तो हम आपको इंटरनल एग्जाम नहीं देने देंगे या आपको इंटरनल्स में बैठने नहीं देंगे। तो ये चीज आपको क्या लगता है किस हद तक सही है? नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है क्योंकि मैं मतलब जैसे मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था, मतलब उसने जैसे फी नहीं भरी थी तो उसे ग्रुप से एग्जिट कर दिया गया था। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर वो कॉलेज को फिजिकली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो कॉलेज द्वारा ली जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के नाम पर फीस लेने का क्या मतलब हुआ। इसके अलावा इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की समस्या को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जो फैसिलिटीज़ की पेमेंट स्टूडेंट कॉलेज को कर रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के कारण उनको वो एक्सेस नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में फ़ीस लेना इंस्टीट्यूशंस को अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें फ़ीस के साथ साथ एक्स्ट्रा इंटरनेट का खर्चा भी अपनी तरफ से उठाना पड़ रहा है, जो कि एक दोहरी मार है। कई प्राइवेट और सरकारी कॉलेज ऐसे भी हैं जो उन स्टूडेंट्स को आर्थिक राहत दे रहे हैं जिनके परिवार के मुख्य सदस्य की मृत्यु कोविड से हुई है। कई स्कूल और कॉलेजेस ऑनलाइन मोड में भी स्टूडेंट्स के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। भले ही वो प्रैक्टिकल नहीं करा पा रहे हैं लेकिन यूट्यूब के सोर्स से वीडियो दिखाकर समझा रहे हैं जो क्लियरली सही आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बिना प्रैक्टिकल चीजें करें पॉसिबल है क्या? मतलब इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं वो भी हेल्पफुल है। वहीं कई स्टूडेंट्स लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि एक तो हम पूरी फीस दें, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट का खर्चा भी उठाएं और प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर कुछ भी नहीं। ये एक गंभीर समस्या है। इसके साथ ही कई प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को अभी भी अपनी सैलरी नहीं मिल रही है। अभी हमने बहुत बार ये भी पढ़ा है अखबारों में और हर जगह पढ़ा है कि टीचर्स को भी उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। तो आपके पिताजी के साथ कुछ ऐसा इशू रहा? हाँ, मेरे पापा को फीस नहीं मिल रही है, उसके बाद हम लोग की फीस जा रही है लेकिन पापा को नहीं मिल रही है। पापा को सैलरी नहीं मिल रही है आपको? वहीं कई स्टूडेंट्स लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि एक तो हम पूरी फीस दें, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट का खर्चा भी उठाएं और प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर कुछ भी नहीं। इंटरनेट की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा है। 2020 की एक खबर देखिए जहां पता चलता है कि भारत के सिर्फ 24% घरों में इंटरनेट की फैसिलिटी है। इन सवालों के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। अपने विचार ना सिर्फ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अपितु आपके किसी दोस्त या जान पहचान वालों को पूरी फीस देने पे अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जा रहा है या क्लास ग्रुप से निकाला जा रहा है तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी मदद लें।